गाइस आज की इस वीडियो में हम ये आप लोगों को दिखाने वाले हैं और बताने वाले हैं कि पाकिस्तान में जो अफगानी भाई अफगानिस्तान के रहने वाले लोग हैं वो कई सालों से पाकिस्तान में रह रहे हैं और लेकिन वो आजकल जो है ना मतलब कि कुछ यूं देखने को मिल रहा है कि पाकिस्तान छोड़कर वो वापसी अफगानिस्तान जा रहे हैं। अब यहाँ पर बात ये आती है कि वो अपनी मर्जी से जा रहे हैं या उन्हें निकाला जा रहा है, तो इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं, ठीक है ना। तो बहुत ही ज़्यादा जो है ना बड़ी तादाद में अफगानिस्तान पाकिस्तान में है और वो अपने इस मुल्क में कारोबार भी कर रहे हैं बड़े हाई लेवल पर और फिर भी जो है काम भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आजकल जो है पाकिस्तान को छोड़कर वो अफगानिस्तान जा रहे हैं। तो उसकी आखिर वजह क्या है और कितने लोग जा रहे हैं, तो वही आज हम देखने वाले हैं। और आपने इस वीडियो को अंत तक देखना है पाकिस्तान में पैदा हुए, लेकिन जब उन्होंने होश संभाला तो उन्हें पता चला कि उनका आबाई वतन अफगानिस्तान है। लड़कपन, जवानी और अब अधेड़ उम्री, नबी गुल की जिंदगी के ये तमाम मराहिल पेशावर में ही गुजरे हैं, मगर आज इस मुल्क में ये इनका आखिरी दिन है। वो तोरखम बॉर्डर के करीब मौजूद इन दीगर अफगान पनागज़ीनों के साथ अहलिया समेत अपने 9 बच्चों के हमरा सरहद पार करने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों देख लीजिए, जैसा कि इन्होंने कहा है कि उनका बचपन और लड़कापन और जवानी जो है पाकिस्तान में गुजरी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो पैदा ही पाकिस्तान में हुआ। उसने पूरी अपनी जिंदगी, आधी से ज्यादा जिंदगी जो है वो उसने पाकिस्तान में बिताई और अब उसके बच्चे हो गए, बीवी बच्चे हुए, तो जिसमें उनकी एक नौमौलूद बच्ची भी शामिल है। छोड़कर अफगानिस्तान, मैं पाकिस्तान में खुश था। पाकिस्तान सारे मेरे बच्चे अभी नाराज है। वो कहते हैं हमारा तो पाकिस्तान मुल्क था, यह क्या हुआ अचानक था हादसा हुआ ना, तो हम अफगानी है। हमने बोला यार पाकिस्तान में पैदाइश है हमारा, तो क्या इसलिए बस हम मजबूर हो के ना फिर वापस आया। अभी तो हम में मौजूद है, बस अफगानिस्तान जा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स जैसे कि इस भाई ने कहा है, नबी बख्श इनका नाम है, इन्होंने कहा है कि जी उन्हें तो पता ही नहीं था, उनके बच्चों को तो पता ही नहीं था कि उनका जो मुल्क है, जो कंट्री है वो अफगानिस्तान है। वो तो अपने आप को पाकिस्तानी ही समझते थे, ठीक है ना। वो तो अपने आप को पाकिस्तानी ही समझते थे, लेकिन इन्हें मजबूर कर दिया गया है कि वो पाकिस्तान छोड़कर अफगानिस्तान जाए। और उनके बच्चे भी इस बात से नाराज हैं कि उन्हें आखिर ये क्यों कहा जा रहा है कि आप पाकिस्तानी नहीं हैं। पाकिस्तानी हुकाम की जानिब से गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों को मुल्क छोड़ने के लिए 31 अक्टूबर की डेडलाइन दी गई है, जिसके बाद POR कार्ड यानी प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन या ACC यानी अफगान सिटीजन कार्ड ना रखने वालों के खिलाफ फौरी कानूनी कार्रवाई के तहत इनकी गिरफ्तारियां अमल में लाई जाएंगी। तो दोस्तों इनके जो आखिरी लास्ट वार्निंग दी गई है, जो टाइम दिया गया है वो है जी 31 अक्टूबर तक का टाइम दिया गया है कि अगर आपने पाकिस्तान छोड़कर अफगानिस्तान जाना है, अगर नहीं गए तो फिर इन्हें गिरफ्तार करने की यानी कि अरेस्ट करने की भी वार्निंग दी गई। कहा गया है कि अगर आप पाकिस्तान नहीं छोड़ते हैं 31 अक्टूबर तक तो फिर आप, ऐसे में नबी गुल जैसे हजारों अफगान बाशिंदे अपने अहले खाना समेत अफगानिस्तान जाने पर मजबूर हो चुके हैं। अफगानिस्तान में इतना हमारे उधर जान पहचान इतने ज़्यादा नहीं है, उधर हम ऐसे परदेश में जा रहे हैं। सारा हमारा उम्र इधर गुजारा है, इधर हमारे बच्चे भी पैदाइश इधर हो गया, शादी भी इधर किया है, हम उधर परेशानी से जा रहे हैं। अभी अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे UNHCR के मुताबिक पाकिस्तान में मुकीम 25 लाख से ज़ायद अफगान बाशिंदों में 52% अफगान महाजरीन खैबर पख्तूनख्वा सूबे में आबाद हैं। सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता एक माह के दौरान पाकिस्तान से तकरीबन 1 लाख अफगान पनागज़ीनों का इनखला हुआ है, जिनमें अब तक 44,000 तोरखम बॉर्डर से ही अफगानिस्तान लौट गए हैं। पाकिस्तानी हुकाम ने सूबा खैबर पख्तूनख्वा में 3 मकामात होल्डिंग एरियाज के तौर पर मुख्तस किए हैं, जहां से गैर कानूनी महाजरीन को 1 नवंबर के बाद इकट्ठा करके
इनखला का अमल आगे बढ़ाया जाएगा। पाकिस्तान हमारा जान था, सही है, अफगानिस्तान दिल है, पाकिस्तान जान है, दोनों एक साथ है, ठीक है ना, कभी अलग नहीं हो सकते। तो अभी मौजूदा टाइम पे हमारे साथ बहुत ज़्यादती हो रही है क्योंकि सर्दी भी है। अब ये देखें सब लोग जा रहे हैं, ठीक है ना, तो इंसाफ़ी हो रही है हमारे साथ। उन्हें नहीं चाहिए था ऐसे, कम से कम 1 महीने का टाइम दिए। किसी लोगों ने मतलब घर का कुछ है, कोई राशन किसी का है कि नहीं है, कम से कम पाकिस्तान में ये था ना, अगर हम काम करते थे दिन में करते थे तो रात को खाते थे। अभी अफगानिस्तान जाके क्या करेंगे, कुछ है ही नहीं है। जिसके पास बेचारे के पास है वो खाएगा, जिसके पास नहीं तो क्या करेगा। सर्दी भी है, बर्फ़बारी भी है, तो रहने का वो नहीं है तो खाने का क्या होगा। तो ये परेशानी है हमारे साथ। सर्दी भी है, बर्फ़बारी भी है, तो रहने का वो नहीं है तो खाने का क्या होगा। तो ये परेशानी है हमारे साथ। दोस्तों, लोगों का ये कहना है कि जी पाकिस्तान में वो रहते थे तो कुछ ना कुछ काम धंधा करके वो यानी कि मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पाल लेते थे, लेकिन अफगानिस्तान में इनके मुताबिक ऐसा कुछ काम करने लायक नहीं है जिससे वो अपने बच्चों को पाल सकते हैं। और देख लें जी किस तरीके से इनके छोटे छोटे बच्चे हैं और आजकल सर्दी पड़ रही है अच्छी खासी, ठीक है ना। तो सर्दी में इन्हें 1 महीने के अंदर अंदर ये टाइम दिया गया कि आप पाकिस्तान छोड़कर अफगानिस्तान के लिए निकल जाओ। और तो ये बहुत ही ज्यादा मजबूर, बहुत ही ज्यादा ये तंग हो रहे हैं क्योंकि भाई छोटे छोटे बच्चे हैं, इतनी ज्यादा सर्दी है और इन्हें घर से बेघर कर दिया गया है। लोगों का तो ये कहना है कि हम तो भूल ही चुके थे कि अफगानिस्तान हमारा मुल्क है। वो तो कह रहे हैं हम तो हमें ये बात पता ही नहीं थी कि पाकिस्तान जो हमारा मुल्क नहीं है। जैसे कि हमें पता है ना कि हम बचपन से ही हमें यही बताया गया कि हम पाकिस्तानी हैं बचपन से, ठीक है ना। तो अब हमें कोई आकर अचानक बोल दे कि आप पाकिस्तानी नहीं हो, पाकिस्तान। मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पाकिस्तानी हुकूमत अफगान मुहाजिरीन के इनखला की डेडलाइन में फ़िलहाल कोई तोसीन नहीं कर रही और ना ही इस हवाले से कोई और ऑप्शन ज़ेरे गौर है। दूसरी जानिब कई सियासी जमातें और कौम परस्त और इंसानी हुकूक की तंजीमें भी इस फैसले और इससे मुतल्लिका तरीक़ाकार पर खदशात का इजहार कर रही हैं। फातिमा नाज़िश, DW उर्दू। इंसानी हुकूक की तंजीमें भी इस फैसले और इससे मुतल्लिका तरीक़ाकार पर खदशात का इजहार कर रही हैं। फातिमा नाज़िश, DW उर्दू। दोस्तों, पूरी वीडियो आप लोगों ने देख ली है और आपके समझ में आ ही गया होगा अब तक कि अफगानिस्तानियों को पाकिस्तान से क्यों निकाला जा रहा है और किस वजह से निकाला जा रहा है। ये बात मैं तो अच्छी तरीके से जानता हूं भाई, और आप लोगों को भी ये बात पता चल गई होगी क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का दौर है। पूरे दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में ये बात फैली हुई है कि भाई अफगानिस्तान को यहाँ से निकाला जा रहा है। और मेरे खुद के कुछ अफगानी भाई थे जो यहाँ पर आते थे, मतलब कि वो फेरी वाले नहीं होते हैं जो कि चने वगैरह बेचते हैं, सूखे चने, बादाम और नीमको दाल वगैरह बेचते हैं, वो यहाँ पर आते थे, जूते बेचते थे, वो भी अब जा चुके हैं। और अभी जिला रहीमियार खान में भी बहुत सारे अफगानिस्तानी लोग रहते हैं जो कि वो क्या करते हैं, कपड़े बेचते हैं, जो पुराने कपड़े नहीं, लंडा बाजार जिसे कहता है, लंडा लगाकर मतलब कि कोट, जर्सियां, ये वो आजकल सर्दी है ना तो काफी ज्यादा आजकल आ जाते हैं। लेकिन अभी मेरे ख्याल में अभी तो इनको ये वार्निंग दे दी गई है तो मुश्किल ही है। फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि जो उनकी जो एक मार्केट है रहीमियार खान में, लंडा मार्केट, वहां पर मैं जाऊंगा और अफगानी भाइयों से आप लोगों की बात करवाऊंगा अगर हो सका तो, अगर वो यहाँ पर हुए तो, ठीक है ना। तो मैं जाने की कोशिश करूंगा, एक प्रॉपर उस पर व्लॉग भी बनाऊंगा। तो आप लोगों का क्या है कहना, हमें कमेंट करके नीचे बताएं। और आज का ये टॉपिक, ये वीडियो आपको पसंद आई है तो आपने लाइक कर देना है और शेयर जरूर करना है। मिलते हैं एक नेक्स्ट व्लॉग के अंदर, ठीक है ना। तो इसके बाद हम नेक्स्ट एक व्लॉग लेकर आने वाले हैं, तो आप अपना ध्यान रखना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।